अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। इन दिनों बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ के इंटरव्यूज़ का चर्चा है। कुछ रोज़ पहले बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को लेकर पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल खड़ा किया गया और कल से मरियम नवाज़ के इंटरव्यू पर एक तूफ़ान सा बरपा है। ये इंटरव्यूज़ किए हैं बीबीसी ने, और बीबीसी ने इन दोनों इंटरव्यूज़ के साथ क्या हशर किया है, बात क्या थी, क्या करके पेश की गई, वो मैं आज जो है वो गुजारिश करूँगा। और एक और वाक़या जो माजी में बीबीसी ने किया था बेनज़ीर भुट्टो के साथ, जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के मामले पर, जो बीबीसी ने एक बहुत बड़े एजेंडा का हिस्सा बनकर बीबीसी ने उस ख़बर को कैसे दबा दिया था, भुट्टो की फांसी की ख़बर को। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। पहले ज़रा मरियम नवाज़ के साथ जो कुछ हो रहा है, उससे पहले दो तीन दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हुआ। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू में सवाल आता है, जो रिपोर्टर हैं वो सवाल करती हैं और बिलावल जवाब देते हैं, और फिर उसमें वो कि जी मियां नवाज़ शरीफ साहब जो है वो नाम लेते हैं ना, जब आर्मी चीफ़ का और DGISI का उनका जिक्र हो रहा होता है, तो बिलावल कहते हैं ज़ाहिर है मियां नवाज़ शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अगर नाम लिए हैं तो उनके पास यकीनन कोई सबूत होंगे। मेरी मुलाकात नहीं हुई, कोविड की वजह से होगी, तो मैं सबूतों का पूछ लूँगा और मैं मुंतज़िर हूँ कि वो सबूत आए सामने। अच्छा, ये बात करते हैं तो और फिर सब आगे से सवाल आता है, तो आपको धचका हुआ? उनका जी हुआ। अब ये धचका हुआ और ये सारा मामला, बहरहाल उसका फिर जो ख़बर बनती है, यानी वो जो तहरीरी ख़बर वेबसाइट पे बनती है, वो जो बिलावल बातें कर रहे होते हैं उनमें ट्विस्ट किया जाता है। उसका ये रंग आता है कि जी जैसे बिलावल नवाज़ शरीफ के नैरेटिव के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ये इस तरह की खबर बनती है। चलें, बिलावल का मामला तो खैर अब जो जितने भी लोग सियासत को समझते हैं उन्होंने समझ लिया कि जी कोई इंटरव्यू में बिलावल ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, जो तूफ़ान था वो थम गया। अब तूफ़ान खड़ा हुआ है मरियम नवाज़ के इंटरव्यू को लेकर। कल जब ये ख़बर बीबीसी की वेबसाइट पर छपी थी, तहरीरी ख़बर, उस ख़बर को देख के ज़ाहिर है हमने भी देखा कि यार ये मरियम नवाज़ ने बराह रास्त फ़ौज को कहा है कि इमरान ख़ान को घर भेजें, फिर आपसे मुज़ाकरात होंगे। ये ख़बर में था कि इमरान ख़ान की हुकूमत को घर भेजा जाए, उसके बाद फ़ौज के साथ मुज़ाकरात होंगे। ये था ख़बर में, जो छपी हुई ख़बर थी। और इंटरव्यू उसके कई घंटों बाद जब जो वीडियो थी इंटरव्यू की, जब वो सामने आई, जब वो मैंने सुनी, तो मैं शशदर मैंने कहा अच्छा ओहो, ये तो कोई, हम साफ़ी कहते हैं एंगलिंग करना, ख़बर को ट्विस्ट करना, यानी कहीं कोई बात गई हो उसको अपनी मर्ज़ी का रंग देना। बतौर जर्नलिस्ट काफ़ी ऐसे सहाफ़ी हैं, वो ये करते हैं कि जी दिमाग में एक चीज़ बना के जाते हैं कि आज ये ख़बर निकलवानी है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला जो भी जवाब दे, ख़बर का इंट्रो वही होता है जो सोच के गया होता है बंदा, सहाफ़ी। ये वो सहाफ़ी करते हैं जो हर सूरत ऊपर जाना चाहते हैं, यानी मतलब, तो खैर, तो वो सवाल जवाब हैं। मरियम नवाज़, जब मैं वीडियो सुनी तो मरियम नवाज़ से सवाल हो रहे हैं, वो जवाब दे रही हैं, जवाब के बाद फिर वही सवाल हो रहा है, फिर वो जवाब दे रही हैं, फिर वही सवाल हो रहा है। सवाल हो रहा है कि जी आप मुज़ाकरात करेंगी। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात, पहले ये हुकूमत घर जाए फिर मुज़ाकरात करेंगे। लिखी हुई ख़बर में है पहले इस हुकूमत को घर भेजा जाए फिर फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे। फ़र्क समझे, मरियम नवाज़ कह रही हैं पहले ये हुकूमत घर जाए फिर मुज़ाकरात करेंगे, ठीक है। घर जाए और घर भेजा जाए, मुज़ाकरात करेंगे, फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे, फ़र्क बुनियादी। अच्छा, फिर कहा जाता है जी मुज़ाकरात तो किससे करेंगे, स्टेक होल्डर तो फ़ौज है, तो फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने कहा फ़ौज भी स्टेक होल्डर है। इस तरह ये सवाल होता है। तो मरियम कहती है कि जी फ़ौज से भी अगर मुज़ाकरात हुए तो आइन के दायरे में होकर करेंगे मुज़ाकरात। हाँ, उससे पहले एक बात, फिर मैं वापस इस बात पे आता हूँ, उससे पहले कि जिस हुकूमत को कैसे घर भेजेंगे, तो उन्होंने कहा हम कोई गैर आइनी तरीका नहीं, आइनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेजेंगे। ये बात होती है। फिर बात आती है कि फ़ौज, स्टेक होल्डर्स, तमाम स्टेक होल्डर्स से बात आप ज़ाहिर करनी है आपने, फ़ौज भी स्टेक होल्डर है। तो मरियम कहती हैं कि फ़ौज के साथ आइन के दायरे में रहकर बात करेंगे। डायलॉग पर सवाल होता है तो मरियम कहती है हमारा डायलॉग अवाम के साथ है, और अगर फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हुए आइन के दायरे में होंगे और अवाम के सामने होंगे, लुक छुप के नहीं होंगे। आप ख़बर पढ़ लें बीबीसी में जो छपी है, बिल्कुल उसको उड़ा के बस, यानी जाए और भेजा जाए का जो मामूली फ़र्क है ना, वो रिक्शों पे लिखा होता है कि हम एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना दिया, हम दुआ देते रहे, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। जाए और भेजा जाए
कितना बड़ा फ़र्क है, बहुत ही बड़ा फ़र्क है। यानी बदयांती, अब ये एजेंडा है नहीं है, इसको मैं कुछ नहीं कहता, बदयांती ज़रूर है। बतौर रिपोर्टर ये बदयांती है। हम एक एक नुक्ते पर बैठकर, मुझे याद है अच्छी तरह कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब थी यहाँ लाहौर आई तो उन्होंने पहला जो ये 2007 में अपने उससे पहले साने से पहले 27 दिसंबर के साने से पहले लाहौर आई थी, यही दिन थे, तो नवंबर के दिन थे। तो उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लतीफ़ खोसा के घर में बेसमेंट में, वहाँ पे मैं था, मेरे साथ इमरान शफ़क़त बैठे हुए थे, कुछ और हमारे सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए थे। तो मोहतरमा के साथ मैंने सवाल किया था कि आप तो डील करके आई हैं मुशर्रफ के साथ, और मुशर्रफ ने लगा दिया हुआ था, इमरजेंसी लगा दी हुई थी। अब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा दी है, आप तो डील करके आई हैं और ये इमरजेंसी लगा दी है मुशर्रफ ने, तो ये कैसी, मतलब इस तरह का कुछ सवाल था। अब सवाल का मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये था कि आप डील करके आई हैं, इमरजेंसी लगी है मुशर्रफ की, तो अब क्या आपकी डील बरकरार है? तो बीबी कहती हैं कि मेरी किसी से कोई डील नहीं है, अगर थी भी तो ख़त्म हो गई। अब हम ये ख़बर बना रहे थे तो हमारे सीनियर दोस्त कह रहे थे कि यार इसमें नाम जो है वो उन्होंने मुशर्रफ का नहीं लिया। मैंने कहा मेरा सवाल मुशर्रफ के मुतालिक था। खैर वो जो वो हेडलाइन बनी थी ख़बर, तब लीड थी कि मुशर्रफ के साथ कोई डील नहीं थी, अगर है तो टूट गई, ये था। अब हम करते ये हैं कि सवाल और जवाब जोड़ते हैं। ये तो होता है कि यार आपने सवाल क्या किया, उन्होंने जवाब उसी सवाल का ही दिया है ना। आपने नाम किसी का लिया है तो उन्होंने नाम लिया नहीं लिया, लेकिन जवाब उसी के मुतालिक है। यहाँ पे ये हो रहा है कि मरियम तो नाम ले रही हैं और यहाँ पर वो टुकड़ों टुकड़ों में सवाल होता है। वो कहती हैं आइन के दायरा कार में, वो कहती हैं फ़ौज से मुज़ाकरात, वो अपना हुकूमत घर जाए, ये लिखती हैं हुकूमत, ख़बर में लिखा जाता है कि हुकूमत को भेजा जाए। वो कहती हैं अगर मुज़ाकरात होंगे तो आइन के दायरे में और सरेआम होंगे, छुप छुपा कर नहीं होंगे, और हुकूमत को गैर आइनी तरीके से नहीं भेजेंगे। और ख़बर में हेडलाइन बनती है कि जी पहले फ़ौज इमरान को घर भेजे फिर मुज़ाकरात होंगे। यानी वो कह रही आइनी तरीके से, तो फ़ौज को अगर घर भेजती तो आइनी तरीका नहीं होता, और फ़ौज के साथ आइनी तरीके में मुज़ाकरात होने, वो मैंने कल भी गुजारिश की थी कि मुज़ाकरात होंगे फ़ौज के साथ इनके। लेकिन मैं सिर्फ ख़बर में बदयांती की बात कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी बदयांती की गई है ख़बर में, और उसके बाद कल से तूफ़ान खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये होता है। अब ये या तो बहुत बड़ी खबर बनाने के चक्कर में बदयांती की जाती है या कोई एजेंडा होता है। इस मामले में मुझे कोई एजेंडा नहीं लग रहा, लेकिन ये अच्छा गलती होती है, गलती की जाए, ये गलती नहीं है, ये बदयांती है। जाए और भेजा जाए, ठीक है, फ़ौज के साथ मुज़ाकरात और आइनी हदूद में रहकर हुकूमत को घर भेजना, ये सारा यानी उनको अल्फाज को ट्विस्ट करना, एंगलिंग देना, ये बदयांती है। गलती और होती है, वो एक नुक्ते वाली गलती ये नहीं है, महरम से मुजरिम बनाने वाली गलती और दुआ और दगा वाली ये गलती नहीं है, ये बदयांती है। आते हैं अब कि भुट्टो साहब की फांसी पर बीबीसी का क्या किरदार था, एजेंडा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है दुख्तर मशरिक़ में, उन्होंने लिखा है कि हमें अचानक ना बुलाया गया भुट्टो साहब से मुलाकात के लिए, और हमने पूछा कि आज अचानक क्यों बुलाया जा रहा है, मुलाकात तो शेड्यूल नहीं है, मुलाकात के जो दिन होते थे उनसे हट के बुलाया गया था। तो मोहतरमा कहती है कि मैंने और वालदा ने, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने आपस में मशवरा किया, और हमें लगा कि हम इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़, क्योंकि लगता है कि आखिरी मुलाकात है, फांसी दी जा रही है भुट्टो साहब को। खैर जाती हैं, मुलाकात करती हैं। 4 अप्रैल 1989 को फांसी होती है, 3 अप्रैल का ये वाक़या है। जाती हैं, मुलाकात करती हैं। मुलाकात करने के बाद मोहतरमा वहाँ पर जेल से ही, उनके साथ एक ज़ाती मुलाजिम जो होता है, वो जहाँ पर इनको पिंडी में या मरी में जहाँ पर इनको रखा गया जाता था, गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस में जहाँ पर नज़रबंद, वहाँ पर इनका एक ज़ाती मुलाजिम इनके साथ होता था। मोहतरमा लिखती हैं कि जी वो मैंने अपनी पर्ची पर लिख के दिया अपने मुलाजिम को कि ये जाके अमीना पराचा को देना। अमीना पराचा या आमना पराचा उनकी सहेली थी, उनको देना। वो खाना लेकर आती थी रोज़ाना ना बेनज़ीर साहबा के लिए, तो या भुट्टो साहब के लिए, तो उनको देना है। बाहर वो खड़ी हैं, उनको देना है, और उनको पर्ची पर लिखती हैं कि जी भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही है, हमारी आज आखिरी मुलाकात करवाई गई है। मार्क टेली को, बीबीसी के यहाँ पर जनूबी एशिया में नुमाइंदे थे, मार्क टेली बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, मतलब हर सहाफ़ी का ख्वाब होता है कि मैं मार्क टेली बनूँ, इतने बड़े जर्नलिस्ट थे। तो वो मार्क टेली को जाकर दें, तो वो पर्ची चली जाती है, वो अपनी टोपी में छुपा कर ना, बीबी उसको देती है कि यहाँ पे छुपा कर ले जाओ ताकि पकड़ी ना जाए। तो वो जाके अमीना पराचा को देती हैं, और फिर उसके बाद बीबी लिखती हैं कि वो हम रात को सैरबीन सुनने के लिए बैठ जाते हैं बीबीसी, लेकिन ख़बर नहीं आती। फिर मैं अमीना पराचा से पूछती हूँ कि जी आपने कुछ अरसे के बाद भुट्टो को फांसी हो जाती है, बीबीसी खबर नहीं देता, यानी
कल फजर को सुबह बाद फांसी होनी है, शाम को सहरबीन में ख़बर आनी है, यानी एक रात पहले, चंद घंटे पहले ख़बर आती है। और बीबी का ख्याल था कि अगर ये ख़बर बीबीसी पे चल जाती तो लोग जो हैं वो इतना रिएक्शन आ जाता और लोग वहाँ पर आ जाते जेल की तरफ जहाँ पर भुट्टो साहब कैद थे तो पिंडी में, तो वो फांसी रुक सकती थी। बीबी का ख्याल है कि अगर ये ख़बर चलती फांसी से पहले, यानी एक रात पहले अगर ये ख़बर चल जाती, अगली सुबह फांसी दी जानी थी तो फजर के वक्त, तो फांसी रुक सकती थी। बीबी का ख्याल ये था, लेकिन ये ख़बर नहीं चली, बीबीसी ने ख़बर नहीं दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर थी। अगर एडवांस में किसी सहाफ़ी के पास वो ख़बर थी और वो ख़बर ना दे जो इदारा, और ख़बर कौन दे रही है? बेनज़ीर भुट्टो, इधर उधर से नहीं, कोई और सोर्स नहीं, इन रिटन तहरीरी एक पर्ची भेजती है कि देवमार्ग टेली को, और वो ख़बर बीबीसी पी जाता है और फिर भुट्टो को फांसी हो जाती है। फिर अगले दिन वो फांसी चढ़ जाने की खबर जो है वो पीटीवी को कोट करके बीबीसी देता है। सरकारी टीवी के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई है। ये एजेंडा था, ये बदयांती है। मैं एजेंडा नहीं कह सकता क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा मामला है कि कोई एजेंडा हो। ये एजेंडा वो बदयांती, ये बदयांती थी, वो एजेंडा था। यानी बीबीसी जैसा इदारा भी एजेंडा पे काम कर रहा है। उस वक्त अमेरिकन ब्लॉक में था बीबीसी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का फ़ैसला अमेरिका का था और ज़ाहिर है वो ख़बर तो छुपी रहनी थी। मुमकिन है मार्क टेली ने ये ख़बर भेजी हो और आगे से वहाँ ना चली हो, क्योंकि बीबीसी बुश हाउस में जब ये ख़बर गई होगी बीबीसी के हेड ऑफिस में तो वहाँ नहीं चली हो। ज़ाहिर है वहाँ पर तो ऑर्डर्स होंगे कि भाई ये ख़बर चलनी, ये नहीं चलनी। आखिरी बात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक तकरीर मिसकोट हुई थी। भुट्टो साहब ने 71 के इलेक्शंस के बाद कहा था मुजीबुर रहमान को कि उधर आपको अक्सरियत मिली है, इधर मुझे मिली है, आओ मिलकर हुकूमत चलाते हैं। अब्बास अत्तर साहब ने रिपोर्ट किया था, उनकी अखबार ने उसको हेडलाइन बनाया, इधर हम उधर तुम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी भर का दाग बन गई वो हेडलाइन। अब्बास अत्तर रिपोर्ट करने वाले वो कहते हैं ख़बर में ये नहीं था, हेडलाइन बन गई इधर हम उधर तुम। बदयांती वो एजेंडा था या बदयांती थी? यहाँ पर ये बदयांती है। ख़बर में मरीम नवाज़ कह रही है कि इमरान खान घर जाए, हुकूमत घर जाए। इंटरव्यू में कहती है, ख़बर में लिखा जाता है इमरान खान को घर भेजा जाए। बड़ी ख़बर बनाने के लिए बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो मुल्क और कौम के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ बन जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर हम उधर तुम वाली हेडलाइन, यहाँ पर भी हेडलाइंस में खेला जा रहा है। जो इंटरव्यू है उसको तो, जो वीडियो है उसको तो आप अल्फाज नहीं बदल सकते। मरीम नवाज़ का इंटरव्यू भी सुन लें और उनकी तहरीरी ख़बर भी पढ़ लें, फ़ैसला कर लें कि बीबीसी किस तरह, बीबीसी मुझे नहीं पता कि एजेंडा है कि नहीं। मैं बदयांती की हद तक तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि बदयांती है। ख़बर पढ़ लें जो छपी हुई ख़बर है बीबीसी की वेबसाइट पर, और मरीम नवाज़ का इंटरव्यू सुन लें। बिलावल भुट्टो की ख़बर पढ़ लें जो छपी हुई ख़बर है, और जो बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू है, वीडियोज़ हैं, वो सुन लें। दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ बारीक खेल खेला गया है, कहाँ कहाँ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, इसके पीछे एजेंडा क्या है। आज तो पता लगे ना लगे, मार्क टेली वाली ख़बर छुपाने की तरह कल चल जाएगा अगर एजेंडा है तो। बदयांती तो अभी से ही साबित हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।